हेलो एवरीवन, जैसा कि आप यहाँ पे ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये जेके बॉस का नोटिफिकेशन है। इसके बारे में पहले मैंने आपको जानकारी दी हुई थी, फिर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्लास 12 के जो सेशन एनुअल प्राइवेट बीआई एनुअल 2024 के कैंडिडेट थे, जिन्होंने अपने पेपर वगैरह दिए हुए थे, और उनके द्वारा अगर ये नहीं कि उनके एग्जामिनेशन में किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम में इनके अनफेयर से मिसकंडक्ट किया गया था, तो उसी से जुड़ा हुआ ये नोटिफिकेशन है, जो कि यूएफएम कमेटी फिर उसके बाद तय की जाती है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनके द्वारा अनफेयर या मिसकंडक्ट किया जाता है एग्जामिनेशन में, और उन्हें वहाँ पे बुलाया जाता है और वहाँ पे उनकी बात सुनी जाती है। उसके बाद फिर इनकी यूएफएम जो कमेटी है, तो वो डिसीजन लेती है उनके अगेंस्ट कि आखिर उनके साथ क्या किया जाएगा, उनके पेपर के साथ क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा या रखा जाएगा या क्या किया जाएगा। तो वही यानी कि जो कैंडिडेट यानी कि यूएफएम कमेटी के सामने इनके प्रेजेंट हुए थे, सब कमेटी के सामने, या नहीं भी हुए थे प्रेजेंट, तो उनका डिसीजन आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कमेटी इनकी बैठी थी, ये बैठी थी 21/10/2024 को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये बताया गया है उन सभी कैंडिडेट्स को जो यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किए गए हैं, तो उन्हें ये बताया गया है कि आपके लिए क्या डिसीजन आया हुआ है कमेटी द्वारा निकल कर, इनकी सब कमेटी या कमेटी यूएफएम कमेटी जो बैठती है, तो उसके द्वारा अब आपके लिए डिसीजन क्या आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, जो कि पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि ये 6 कैंडिडेट यहाँ पे मेंशन किए गए थे, जिनका यानी कि जो पेपर है तो वो कैंसिल कर दिया गया है, चाहे जिस भी इनके सब्जेक्ट का हो। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पर एक दूसरी बात भी बताई गई थी, जो कि मेरे को बाद में ख्याल आया, ये मैंने आपको नहीं बताया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लास्ट में लिखा गया है कि ऑल दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर द रिव्यू ऑफ देयर केसेस शैल अप्लाई विद इन 15 days फ्राम द इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन आफ्टर विच नो केस एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड। यहाँ पे साफ तौर पे ये बताया गया है कि अब जो ये 6 कैंडिडेट हैं, तो इनके लिए ये डिसीजन आया हुआ है इनके सब्जेक्ट को लेकर, इनके पेपर को लेकर, कि इनका जो पेपर है तो वो कैंसिल किया गया है। लेकिन अगर इन कैंडिडेट्स में से कोई भी कैंडिडेट यानी कि अपना रिव्यू देना चाहता है इस केस के अगेंस्ट, यानी कि इससे मैं आपको बताना चाहूँगा डिसीजन के अगेंस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी अगर आप में से कैंडिडेट जो है, तो आप यानी कि अगर करना चाहते हैं रिव्यू के लिए अप्लाई वगैरह, तो वो आप कर सकते हैं यानी कि 15 दिनों के अंदर अंदर इस नोटिफिकेशन के निकलने के बाद। यानी कि अगर आज ये नोटिफिकेशन निकला है, तो आज के बाद आप 15 दिन तक रिव्यू मांग सकते हैं, यानी कि आप यानी कि जो है तो वो अप्लाई कर सकते हैं रिव्यू के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिव्यू फॉर दियर केसेस शैल अप्लाई विद इन 15 days, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर आप यानी कि अपने यानी कि इस डिसीजन के अगेंस्ट यानी कि और रिव्यू ले सकते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है, अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन आपके लिए सही नहीं है या कुछ भी, तब उसके ऊपर रिव्यू वगैरह ले सकते हैं, लेकिन 15 दिनों के अंदर। उसके बाद आपका जो केस वगैरह है तो वो सबमिट नहीं किया जाएगा, आप रिव्यू के लिए फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जम्मू डिवीजन के कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। आप अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा, अगर आपके द्वारा भी अनफेयर मीन्स या मिसकंडक्ट किया गया था, तो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि अपना रोल नंबर, और आप इस डिसीजन पे इनकी कुछ भी रिव्यू वगैरह अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।